नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से राइस स्मार्ट के यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे ग्राम पंचायत आर्टिकल 243 एम की। दरअसल इसमें कुछ राज्यों के बारे में चर्चा की गई है कि यहां पर ग्राम पंचायत के सभी नियम लागू होना जरूरी नहीं है, या लागू होंगे तो कुछ अपवाद के तहत लागू होंगे। जैसे यूनियन मतलब आपके जो वो राज्य है नॉर्थ ईस्ट वाले, उन्हीं के बारे में ये नियम है, सिवाय एक और अलग से ऐड करके रखना। कौन सा? एक तो आप दार्जिलिंग याद रखिएगा। तो दार्जिलिंग है किसका पार्ट? देखने में तो हमें लगेगा सिक्किम का है, बट दरअसल ये है कि इसका वेस्ट बंगाल का पार्ट है। मेघालय याद रखेंगे, मिजोरम याद रखेंगे, नागालैंड याद रखेंगे और मणिपुर याद रखेंगे। ये क्या याद रखेंगे? मणिपुर याद रखेंगे। ये ऐसे राज्य हैं, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, इनके लिए कुछ अलग से उपबंध है। दार्जिलिंग के लिए भी कुछ अलग से उपबंध है, क्योंकि आज हम आर्टिकल 243 एम में पढ़ने वाले। आइएगा, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और देखते हैं क्या कहता है ये आर्टिकल। इस भाग का कतिपय को लागू ना होना या कुछ क्षेत्रों में लागू ना होना। किस क्षेत्र में लागू नहीं होगा वो भी समझ लीजिएगा। इसके उपबंध जो अपने पढ़े अब तक वो कहां कहां लागू नहीं होंगे, तो बताया गया इस भाग की कोई बात अनुच्छेद 244 के खंड 1 में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्र और उसके खंड 2 में निर्दिष्ट जनजाति क्षेत्र में लागू नहीं होगी। तो इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए बाद में और अधिनियम बना लिए गए। भूटिया समिति एक आई थी, उसके तहत पेशा कानून बनाया गया था। उसमें अनुसूचित जाति जनजाति जो जंगल के निवासी हैं, उन्हें जल, जंगल, जमीन का मूलभूत अधिकार दिया गया था। इस भाग की कोई बात किस पर लागू नहीं होगी? नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। चलो भैया, 3 राज्य तो उसने साफ साफ बोल दिया कि इसमें लागू नहीं होगी। यहां चुनाव ग्राम पंचायत का नहीं होगा, वो अलग से व्यवस्था होगी। मणिपुर में क्या कर रहा है? मणिपुर राज्य में ऐसे पर्वतीय क्षेत्र जिनके लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन जिला परिषदें विद्यमान है, वहां पर, यानी कि अगर कोई जिला परिषद है तो वहां पर भी यह लागू नहीं होता। आगे चलिएगा, और क्या बात है इसके संबंध में, और क्या कहा गया? इस भाग की कोई बात जिला स्तर पर पंचायत के संबंध में पश्चिम बंगाल राज्य के दार्जिलिंग जिले के ऐसे पर्वतीय क्षेत्र में लागू नहीं होगी जिसके लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद ऑलरेडी मौजूद है। वहां पे गोरखा परिषद ऑलरेडी मौजूद है पर्वतीय, तो वो वहां पे लागू होगी। किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि ऐसे विधि के अधीन गठित दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद के कृत्य शक्तियों पर प्रभाव डालती है। अगर वह दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद के पावर्स पे कोई भी दबाव डालती है तो इसका मतलब वह लागू होने वाला नहीं, वो नियम गलत है। अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट के लिए स्थानों के आरक्षण से संबंधित अनुच्छेद 243 घ की कोई बात अरुणाचल प्रदेश राज्य में लागू नहीं होगी। वहां पे क्या है? शेड्यूल कास्ट के लिए जनसंख्या के आधार पर आरक्षण। तो अरुणाचल प्रदेश में सभी शेड्यूल कास्ट है, तो वहां पे आरक्षण की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे सब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स हैं। तो इसलिए अच्छा, अरुणाचल प्रदेश के मैं कई बच्चों को पढ़ाया तो वहां पे पता चलता है वहां पे कोई धर्म वगैरह नहीं है। उन लोगों के बहुत कम जो धर्म से संबंधित हैं, वो नन ऑफ द अबव लिखते हैं और प्रकृति को ही अपना धर्म मानते हैं। जितना मेरे से उनकी बात हो पाई उस बात के हिसाब से मैं जितना समझ पाया। इस संविधान में किसी बात के होते हुए खंड का मतलब पॉइंट में 2 के उपबंध का में निर्दिष्ट किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा इस भाग का विस्तार खंड 1 में निर्दिष्ट क्षेत्र के सिवाय यदि कोई है उस राज्य पर उस दशा में कर सकेगा जब उस राज्य का विधानसभा इस आशय से एक संकल्प उस सदन के कुल सदन संख्या के बहुमत द्वारा तथा सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर दे। अगर किसी राज्य को लगता है कि हम भी अपने राज्य में ग्राम पंचायत का यह नियम लागू नहीं करेंगे तो उसे अपने विधानसभा में एक कानून विशेष बहुमत से पारित करना पड़ेगा, 2/3 बहुमत से पारित करना पड़ेगा, जो टोटल के 50% से कम नहीं होना चाहिए। तब उस राज्य के लिए अलग से कानून बनेगा। आगे बात करते हैं। संसद विधि द्वारा इस भाग के उपबंध के विस्तार खंड 1 में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्र जनजाति क्षेत्र पर अपवाद और रूपांतरण के अधीन रहते हुए कर सकेगी। अगर जरूरत पड़ता है कि अब उस राज्य में हम उस क्षेत्र में ग्राम पंचायत का चुनाव उस शहर में करवा सकते हैं, तो फिर वो संसद नियम बनाकर करवाएगी। जो ऐसी विधि विनिर्दिष्ट किए जाएं, ऐसे किसी विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा। यह सामान्य कानूनी प्रक्रिया के द्वारा उस राज्य क्षेत्र के लिए पंचायत का गठन किया जा सकता है।
ये रहा आपका आर्टिकल नंबर 243M, जिस पर बात की गई है कि किस राज्य में होगा, किस में नहीं। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और एक आपका कौन सा, वेस्ट बंगाल। इन क्षेत्रों में यहां पर अपवाद की बात की गई है। ठीक है, तो चलिए, अच्छा यहां पे त्रिपुरा की कोई बात नहीं है, याद रखेंगे, त्रिपुरा का यहां पे कोई उल्लेख नहीं है, असम का कोई उल्लेख नहीं है। तो चलिएगा, फिर मुलाकात करेंगे अगले आर्टिकल में। तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।